हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही मस्त होंगे। और आप लोग को पता होगा कि मैट्रिक का एग्जाम जो बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। अगर जो भी हमारे वीडियो को देखते होंगे, जो पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनको बेखूबी पता होना चाहिए, ठीक है, कि बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है आपसे एक बात बताना है, ठीक है, कि आप अगर परीक्षा देने वाले हैं तो आपके अगल बगल वाले दोस्त रिश्तेदार जो है बहुत ही आशा और भरोसा के साथ जो है आपका जो इंतजार कर रहे होंगे। किस चीज का? तो रिजल्ट का। ठीक है, आप नहीं जानते हैं कि हमको कौन जानता है कि हम परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन उस दिन का इंतजार कर रहा होगा वो लोग, ठीक है, कि किस दिन जो है वो लड़का जो है फेल हो। ठीक है, क्योंकि ये कहावत है, कहावत कहा गया है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, आज के इंसान जो भी है इस दुनिया में, कि अपना दुख से जितना लोग दुखी नहीं है, वो दूसरे को, यानी कि दूसरे का जो सुख देख करके जो है वो लोग दुखी है। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जो है बहादुर चैप्टर देख लीजिए हिंदी का। ठीक है, उसका भी हम सारांश जो है इस वीडियो के माध्यम से मतलब बताएंगे, अगले वीडियो में बनाए, इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, वो अलग से जो है यानी उसका वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से वो बेचारा जो है अपना घर छोड़ करके भाग जाता है और लास्ट में क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अभी अगर देखा जाए तो बहुत कम दिन है, लेकिन जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या जिसको जो करके कुछ दिखाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइमिंग है। ठीक है, इसलिए आप जो है हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस चैनल पे आप बने रहिए और मेरा वीडियो जो है एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी इस क्वेश्चन में जो बताया गया है, ये एसएन निकालना है, एन निकालना है, बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट है। और मैट्रिक के एग्जाम से पहले जब तक यानी कि मैथ का जो है पेपर द एंड नहीं होता है, उतना से पहले, उस डेट से पहले सारा वीडियो जो है वीवीआई जो क्वेश्चन है मैथ का, वो सारा हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। ठीक है, इसलिए आप बेझिझक, अगर आप जो है चीट लेकर के जाते हैं परीक्षा में तो आपका दिल जो है धक 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 करेगा। क्यों? क्योंकि डर की वजह से। ठीक है, इसलिए जो है हमारे वीडियो को जो है ध्यान पूर्वक देखिए, चीट ले जाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है क्या चीज? प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और ये अंतिम पद दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये ए है ना, ए किसको कहते हैं? प्रथम पद को। यानी प्रथम पद दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ डी, तो डी का वैल्यू क्या होता है? सार्वंतर होता है, यानी सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर बराबर दिया है 3, और एन किसको कहते हैं? अंतिम पद को, यानी अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि परीक्षा जो बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि जब ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, एन नहीं पता है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तीनों चारों होता है? ए भी, डी, एन और एन होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है? एन बराबर है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है, बस अब मान को केवल शिफ्ट कर देना है। अब देखिए एन है तो एन का मान कितना है? 50 है। ए का मान आपका 5 है, एन नहीं दिया, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ डी है, डी का वैल्यू कितना दिया? 3 दिया, तो 3 लिखेंगे। ये 50 के 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर एन माइनस 1 हो गया, और ये 3 है तो 3, ये गुणा में है 3। ठीक है, अब ये 50 में से 5 घटेगा तो आपका 45, ये गुणा में है, और जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा आपका जो है, यानी गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा भी ना होगा, तो यानी बट्टा में करेंगे हम लोग। अब बच गया आपका एन माइनस 1, ये कटाएंगे तो आएगा आपका 15, और प्लस है इधर आएगा तो हो गया आपका, यानी कि माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो बच गया आपका एन। अब लिख सकते हैं इसलिए एन बराबर 15 और 1 16। यानी इस तरह से हम लोग एन का मान जो वैल्यू जो हम लोग
ज्ञात कर लिए। अब आते हैं क्या चीज कि n तो ज्ञात हो गया, अब कह रहा है क्या चीज कि हमें जो है Sn भी चाहिए। Sn का मतलब क्या होता है? योगफल, यानी योगफल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो जब योगफल पूछ रहा है तो योगफल के लिए फॉर्मूला होता है, तो आप जो दो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब जिसमें n पता हो तो n वाला जो शॉर्ट फॉर्मूला है वही लागू कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग जैसे Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये शॉर्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है आपका 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, नीचे 2 a का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया आपका 5, तो 5 लिखेंगे, और l का मतलब अंतिम पद यानी an जो है वही l है, तो ये दिया है आपका 50, तो 50 लिखेंगे। अब आइए 2 से इसको कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और 50 और 5 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 55। अब गुणा करेंगे 55 में और 8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 हो गया, 8 5 40 4 44 हो गया, यहाँ 44 कर लेंगे यानी 440, यानी Sn का जो वैल्यू आया कितना आया? 440 आया। इस तरह से आप जो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है VBI है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और बार बार हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको कुछ करके दिखाना है और मैट्रिक में जो है 80 प्लस केवल मैथ में लाना है, तो हमारे वीडियो को जो ध्यान पूर्वक देखिए, और 80 प्लस से नीचे कभी भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, और एक चीज हम जो है आप लोगों से थोड़ा सा खफा है, क्योंकि हमारे वीडियो को जो है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर पा रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि कमेंट के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर कहिए, ताकि पता लगे कि नहीं हमारे वीडियो को देखने वाले और पसंद करने वाले लोग हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन जो है बिखरते जाता है। इसलिए आप प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन बता रहे हो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, और स्किप कीजिएगा तो आपको जो है मैथ जो है ये समझ में नहीं आने वाला है। जो पॉइंट बाय पॉइंट जो बता रहे हैं वो अच्छे तरह से समझिए, कहीं से भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नाम का चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां दिया हुआ है क्या चीज कि 0.6 दिया हुआ है, 1.7 है, कोमा करके दिया, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। जैसे इस तरह से लिखा है, प्रथम स्थान पे 0.6 है, दूसरे स्थान पे 1.7 है, तीसरे स्थान पे 2.8 है, डॉट डॉट दिया 100 पदों तक। तो लास्ट में जो 100 पदों दिया हुआ है ये क्या आपका n है। ये जो है n का मान जो दिया है, पूछ रहा है कि 100 पदों तक का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे प्रथम स्थान पे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? प्रथम पद होता है, और उसको हम लोग सूचित क्या करते हैं? a के द्वारा। a बराबर हम लिखेंगे क्या चीज? 0.6 लिखेंगे, और इसमें जो दिया ये प्रथम है और ये दूसरा है, तो d का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो d बड़ा सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू जो है दिया हुआ क्या है? 1.7 है, a1 का वैल्यू है 0.6 है। हमें घटाना होगा, तो जब घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव, यानी इस तरह से हम लोग d का वैल्यू हम लोग क्या किए? ज्ञात कर लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, a का मान जो हम लोग निकाल लिए, d का भी मान निकाल लिए, और लास्ट में जो ये दिया हुआ है वो किसका मान है? तो आपका जो है
n का वैल्यू जो है आपका दिया है, कितना दिया है, तो 100 दिया है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें योगफल चाहिए ना, दे रहा है कि 100 पदों तक का हमें योग चाहिए, क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली योग का फॉर्मूला, योग होता है, योग को हम लोग एसएन के द्वारा सूचित करते हैं, तो एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, यहां लिखिए n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, n का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ 100 लिखेंगे बट्टा में 2। अब यहाँ 2 है तो 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं तो आया है 0.6, तो आया 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 है और माइनस 1, d का मान निकाले हम तो आया है 1.1, तो लिखेंगे 1.1। इस तरह से हम लोग याद कर लिए। अब क्या करना है, चिन्ह के अनुसार जोड़ और घटाव केवल हम लोग कर देना है। ठीक है, 2 से कटाएंगे 100 को तो ये 50 बार में कटेगा, ये 2 में और 0.6 में गुणा करेंगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, देख लीजिए 2 में 6 से 2 छक्का 12, 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, तो 1 में यानी कितने हासिल जोड़ेंगे ना, तो बस उतना ही आएगा, 1 अंक पे दशमलव। अब यहाँ देखिए 100 में से 1 घटाएंगे तो आएगा आपका 99, और ये मल्टीप्लाई, ये हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और 1.1 है तो 1.1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 50 के 50 हो गया, 1.2 है तो 1.2, ठीक है, प्लस 99 में और 1.1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 108.9 आएगा। आप लोग जो है ये गुणा करके देख सकते हैं, 99 में और 1.1 में गुणा कीजिएगा तो 108.9 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 50 के 50 हो गया। ठीक है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को सामने सामने लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, 108.9 है, इसमें भी दशमलव है तो दशमलव को सामने लिखेंगे, इधर 2 है तो 2, इधर 1 है तो 1। अब ऐड करना, जोड़ना है ना, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे हम लोग। अब 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 होगा, 8 और 1 9, 9 1 हासिल हो गया 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 और 0 1 हो गया, और 1 का 1, यहाँ दशमलव का दशमलव, यानी जोड़ने पे 110.1 आया। ये हटेगा, हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और ये दोनों को जोड़े हैं तो 110.1 आया है, इतना ही ना। अब हमें क्या करना है, गुणा करना, सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 50 में और 110.1 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 5505.0, इस तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन 1 अंक पे दशमलव आता है तो हम लोग इधर वाला हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव जब यानी आता है और उसके बाद 0 आए तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्टली इतना ही लिखेंगे। यानी 100 पदों का योग कितना आपका आएगा, तो 5505 आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई आपको जो है दिक्कत परेशानी है, मैथ में नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से कीजिए, उस पे जो है वीडियो बना करके हम अपलोड कर लेंगे, ताकि जो आपका जो है जो भी इच्छा है, दिल में जो भी डर है, वो डर को जो हम दूर कर सके। ठीक है, इसलिए हमारे वीडियो को जो है आप जो ध्यान पूर्वक देखिए, और हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं शेयर नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास मेरा वीडियो जो है पहुंच पाए। ठीक है, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक कहावत है रामायण में, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो वो जो है आप लोग के सामने आ ही गया है। ठीक है, कल से चालू हो रहा है। ठीक है, यानी 2 फरवरी से जो है, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट एग्जाम चालू है, और उसके जस्ट जो है 10 दिन 12 दिन 13 दिन के बाद जो है स्टार्ट होने वाला मैट्रिक का। इसलिए जो है बेसब्री से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, जो उनके दिल में जो डर बना हुआ है,
ठीक है, वो जो है दूर होने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है बहुत, यानी जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लस में एक चीज आप लोग हम बताने वाले हैं कि मैट्रिक का जो एग्जाम है, एक कहावत ऐसे भी कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि कहने का मतलब जीवन का सबसे पहला इम्तिहान, जीवन का सबसे पहला एग्जाम परीक्षा, ठीक है, जिसका जो है हम लोग 10 साल जो है मेहनत करते हैं, बचपन से लेकर के 10 साल तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एग्जाम में जो है बोर्ड के एग्जाम जो परीक्षा है उसमें हम सम्मिलित होते हैं, यानी 10 साल का उसमें परिश्रम किया हुआ जो है, ठीक है, फल जो हम लोग को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ध्यान पूर्वक देखिए। जो इस वीडियो में आप लोग को जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है वीडियो जो है हमारा समांतर श्रेणी का ये लास्ट वीडियो है, और इसके जो अगला जो वीडियो हम लोग डालने वाले हैं वो जो है आपका सांख्यिकी से डालने वाले, जो आपके क्वेश्चन जो आपके जो परीक्षा में जो है वो 100% आने वाला है। अगर वो जो हम बताए क्वेश्चन अगर वो नहीं आ रहा है तो निश्चित है उसी के आधार पे, उसी के बिल्कुल हूबहू वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को जो है जल्द से जल्द जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है हमारा वीडियो जो है आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो 10 साल का मेहनत जो है आने वाला है। जैसे हम लोग एग्जाम देंगे मात्र 1 मंथ जो है, 1 मंथ के बाद रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है 15 दिन जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसमें जितना भी हो सके, जितना भी आपसे हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि समय जो है एक ऐसा मूल्यवान जो है वस्तु है, ठीक है, जो आप जो है अगर आप गुजार देते हैं तो पुनः ये समय आने वाला नहीं है। प्लस में जो एक बार में जो मैट्रिक एग्जाम में जो है अपना रिजल्ट अगर निकाल लेता है, ठीक है, तो पहला जो भी खुशी मिलता है, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन होता है। अगर कोई बच्चा जो है एक बार दिया फेल हो गया, दूसरा बार दिया, क्यों ना वो फर्स्ट डिवीजन ला दे, लेकिन उसका जो वैल्यू नहीं रह जाता है जो पहला बार में रहता है। इसलिए आपसे जो है आग्रह है कि अभी जो अगर देखा जाए जो पढ़ने वाला जो लड़का है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइमिंग है, अगर चाहे तो 10 दिन 15 दिन में बहुत कुछ करके दिखा सकता है। इसलिए आप जो है अभी भी समय है, आप जो भी इधर उधर कर रहे हैं वो जो है जिंदगी में काम देने वाला नहीं है। आप 10 दिन जो है मन लगा करके पढ़िए, ताकि रिजल्ट जो है आपका 85 80 यानी कि 80+ जो है रिजल्ट जो है किसी प्रकार से भी आ जाए। क्योंकि जो भी आपके गार्जियन पढ़ा रहे हैं, जो पैसा देते हैं, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको जो है कहां से पैसा देते हैं, कितना जो है पसीना बहाना पड़ता है, वो अपने फैमिली से जाकर के पूछिए, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी उठा करके, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप जो है 10 दिन 15 दिन जो भी समय बचा हुआ है ध्यान पूर्वक आप जो है पढ़िए, ताकि रिजल्ट जो है अच्छा से अच्छा जो है प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हम दिए हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, इसमें एल का मान दिया है। एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है, एन कहिए या एल कहिए, वो अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, ये 5 नहीं लिखा हुआ, ये 5 नहीं है, इसको जो है एस कहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है दिया हुआ घुमाने के लिए, ताकि आप घूम जाए। एस का मतलब होता है योगफल, एसएन कहे या एस कहे, वो योगफल दिया हुआ है, ठीक है। तो एस का वैल्यू का मतलब हो गया योगफल भी दिया हुआ है, और इसका दिया है कि और कुल 9 पद है, यानी इसमें कितने पद हैं, तो टोटल जो है 9 को पद है, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो 100% जो है विश्वास रखिए कि 80+, 85, 90 जितना भी हो सके 80 से प्लस आपका रिजल्ट जो है हमारे वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप जो है बेखूबी ध्यान पूर्वक देखिए जो भी क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि बड़े जो है चैनल के
ठीक है, जो भी है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा तो बेहतरीन क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बताने वाले सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, तो इसमें निकालना क्या चीज है, आपको प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहां चलते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहां जो है, ठीक है, थोड़ा सा जो है लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्राइटनेस कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो थोड़ा सा इसमें माइनस कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां से, तो अब यहां दिया हुआ ये एल, जिसमें भी एल का मान दिया रहे उसमें डायरेक्टली हम जो है एन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखना होगा कि हमें दिया क्या चीज है। तो इसमें एस भी तो दिया है ना, तो एस दिया है, एल भी दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप जो है हल कर सकते हैं। अब देखिए एस एन का मान कितना दिया, 144, तो लिखेंगे 144, एन का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 9 बटा में 2, ठीक है। ये ए है तो ए का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस एल का वैल्यू दिया है 28, तो हम लोग लिखेंगे 28। इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब इसमें आप लोग गुणा भी कर सकते हैं या इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अभी जो है कर लेते हैं हम लोग, 144 बराबर इसमें और इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 है। या एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास जो है 2-3 जो आइडिया है, जो आइडिया आपको अच्छा लगे वो आइडिया आपको अपना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पास 2 है और यहाँ पास 4 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, कुछ भी हो, ठीक है। तो जब बीच में बराबर रहे, बीच में बराबर रहे और ऊपर वाला सेम रहे यानी बराबर रहे, ठीक है, या एगो के पहाड़ा में आए तो उसको हम कटा सकते हैं, या नीचे भी बराबर है एक जैसा रहे तो उसको भी हम कटा सकते हैं। उसी तरह से यहां भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 144 है, तो 9 के पहाड़ा में देखेंगे 144 है या नहीं है, तो भागा दे सकते हैं 9 से 144 में, तो 9 एकम 9 होगा, 14 में से 9 गया तो ये 5, ये 4 उतर गया, 9 के पहाड़ा में 54 है तो है 54, कितने बार में, तो 9 छक्का 54, यानी कितने बार में कटेगा, 16 बार में, यानी 9 के पहाड़ा में, ठीक है, 144 कितने बार में आता है, तो 16 बार में, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 16 बार में। अब यहाँ क्या बच गया आपका, 1/2 बच गया, क्योंकि 9 तो खत्म हो गया, यहाँ 1 ही बचा हुआ है ना, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ a प्लस 28 है तो a प्लस 28 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला जो है तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 2 में 16 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। ध्यान से देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल ये अंक जो 1/2 है इसी से हम कर रहे हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 16 आएगा बराबर। अब बच जाएगा क्या चीज, a प्लस 28 बच गया। हमें a का मान चाहिए ना, तो a का मान चाहिए, तो ये 32 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो गया आपका माइनस में, बराबर बच गया a, तो लिख सकते हैं इसलिए a बराबर 32 में से 28 घटेगा तो आपका कितना होगा, 12 में से 8 गया तो 4, ये 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0, यानी a का वैल्यू आपका आ गया आपका 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप जो है ध्यान पूर्वक जो है इस क्वेश्चन को समझिए। एक बार नहीं समझ में आता है, इसको 2 बार रिपीट करके जो है इस क्वेश्चन को देखिए, तो बिल्कुल जो है एकदम समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक, किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से, अगर आपका कमेंट, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सारे लोगों का कमेंट में, यानी कमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर हमको लग रहा है कि नहीं हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो वीडियो बनाकर हम आप लोग के सामने जो है यानी रख देंगे, ठीक है। इसलिए जो है
कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।